हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन नोट्स मेडिकल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉड्यूलर कमेटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एस्टैब्लिश्ड मॉड्यूलर कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1959। ठीक है, मॉड्यूलर जो कमेटी था उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1959 में हुआ था। ठीक है, और इसने अपना जो रिपोर्ट है वो कब सबमिट किया था? 1962 में इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। ठीक, और जो मॉड्यूलर कमेटी थे इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे डॉक्टर ए.एल. मॉड्यूलर। ठीक है, इन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम पड़ा है। ठीक, अब देखते हैं इस कमेटी का गोल क्या था। ठीक है, तो देखते हैं गोल्स। assess the state of healthcare services and recommend its improvement measure। ठीक है, उस टाइम पे हमारे जो हेल्थ केयर सर्विसेज थी उनकी स्थिति पता लगाना इनका एक गोल था। ठीक है, और उसके इम्प्रूवमेंट में, ठीक है, कोई अगर स्टेप या फिर कोई मेजर हम लोग ले सकते थे, ठीक है, उसके इम्प्रूवमेंट में, तो उसको रिकमेंड करने का इनका गोल था। ठीक है, फिर दूसरा गोल क्या था? प्रोग्रेस अचीव्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग बोर्ड रिकमेंडेशन। ठीक है, बोर्ड कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसमें कितना प्रोग्रेस अचीव हो गया है, ठीक है, उस चीज को रिपोर्ट करना क्या था इनका गोल था। ठीक, अब देखते हैं मॉड्यूलर कमेटी के रिकमेंडेशन क्या क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहला है कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन मीन्स क्या होता है? जो उस टाइम पे हमारी जो पीएचसीज थी, ठीक है, नई पीएचसीज को स्टार्ट करने से पहले, मतलब जो पहले से पीएचसी बनी हुई थी उनको और ज्यादा अच्छे से उनको मजबूती प्रदान करना था, ये इनका कंसोलिडेशन फेज था। ठीक है, इसमें उन्होंने नए पीएचसीज को बनाने से बेहतर समझा कि जो पुरानी पीएचसीज है उनको और मजबूत किया जाए। ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस फॉलोइंग बोर्ड रिकमेंडेशन। तो जैसा बोर्ड ने रिकमेंड किया था, इंटीग्रेशन मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज का इंटीग्रेशन मतलब मर्जर हो गया। ठीक है, फिर अगला क्या है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर इफेक्टिव रेफरल सेंटर। ठीक है, यानी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थी उनको और ज़्यादा मजबूत करना, जिसकी वजह से वो एक अच्छे इफेक्टिव रेफरल सेंटर का की तरह अपना रोल जो है, सर्विस है, वो दे सके। ठीक है, यानी अगर कोई वहाँ पे आता है, किसी को वहाँ पे रेफर किया जाता है, तो उसका वहाँ पे जो भी नीड है वो वहाँ पे पूरा हो जाए। ठीक है, उसको और आगे जाकर के कहीं और परेशान होने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, फिर अगला क्या था? पॉपुलेशन कवरेज। ठीक, तो जो मतलब ये बोर्ड ने भी कहा था और इसी चीज को इन्होंने भी रिकमेंड किया था, ठीक, कि जो पीएचसीज है वो कितना 40 के पॉपुलेशन पे एक पीएचसी हो, यानी 40,000 पॉपुलेशन पे एक पीएचसी वहां पे मतलब रहे। ठीक है, और अगला इनका रिकमेंडेशन था रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। ठीक है, तो इसमें क्या था? एक रीजनल ऑफिस हो, ठीक है, कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो, ठीक, कहाँ पे? स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो। ठीक, और दूसरा क्या था? 3 मेडिकल ऑफिसर या फिर हेल्थ ऑफिसर पे का हेड जो है वो एक डिप्टी डायरेक्टर ऑफिसर हो। ठीक है, अब देखते हैं मॉड्यूलर कमेटी का क्या मतलब, समरी देख लेते हैं कि मॉड्यूलर कमेटी क्या था। ठीक है, मॉड्यूलर कमेटी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन असेसिंग एंड प्लानिंग इंप्रूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, मतलब एक काफी क्रूशियल रोल था, मतलब अहम रोल था मॉड्यूलर कमेटी का, किसमें? इंडिया की इम्प्रूवमेंट को मतलब एसेस करने में, पता लगाने में और उसको अच्छे से प्लान करने में। ठीक है, इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम फोकसिंग ऑन कंसोलिडेशन, इंटीग्रेशन एंड स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, और इसमें क्या फोकस किया गया था? कंसोलिडेशन यानी मजबूती पर, मतलब कंसोलिडेट यानी उसको और बढ़ावा देना, मजबूती देना। ठीक है, इंटीग्रेशन यानी दो सर्विसेज को आपस में मर्ज करना यानी मिला देना। ठीक है, और स्ट्रेंथनिंग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे उनको और ज्यादा मजबूती प्रदान करना, जिसकी वजह से वो एक अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वो एक अच्छे मतलब वहाँ पे अच्छी सर्विसेज मिल सके। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि मॉड्यूलर कमेटी है क्या। ठीक है, तो मॉड्यूलर कमेटी जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1959 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, और इसने अपना रिपोर्ट जो है वो 1962 में दिया था। ठीक है, फिर जो इसके चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर ए.एल. मॉड्यूलर। ठीक, अब देखते हैं हमारे मॉड्यूलर कमेटी के गोल्स क्या थे। ठीक, गोल्स ऑफ मॉड्यूलर कमेटी, तो इसमें देख लेते हैं क्या था। इसका काम था जो हमारे हेल्थ केयर उस टाइम पे तत्कालीन हेल्थ केयर सर्विसेज की जो स्थिति थी उसको मतलब उसमें जो कमियां थी उसको पता लगाना और उसके इम्प्रूवमेंट को रिकमेंड करना। ठीक है, और दूसरा क्या था? जो बोर्ड रिकमेंडेशन था, बोर्ड कमेटी ने जो रिकमेंड किया था उसके प्रोग्रेस को पता मतलब चेक करना कि उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ और कितना प्रोग्रेस उसमें अचीव हो गया है। ठीक है, अब देखिए मॉड्यूलर कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशन दिया था। ठीक, उसमें देख लेते हैं क्या क्या उनके रिकमेंडेशन थी। पहला था कंसोलिडेशन, यानी जो हमारे पास में पहले से बनी हुई पीएचसी थी उनको और ज्यादा मजबूती प्रदान करना, जिसकी वजह से वो अपने जो सर्विसेज है उसको अच्छे से दे पाए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू पीएचसी, यानी नई पीएचसी को बनाने के बजाय उन्होंने पुरानी पीएचसी को और ज्यादा अहमियत दी थी। ठीक है,
फिर दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज फॉलोइंग बोर्ड रिकमेंडेशन। जैसा कि बोर्ड ने रिकमेंड किया था, बोर्ड कमेटी ने, उसमें क्या था कि जो मेडिकल और हेल्थ सर्विस है उसको इंटीग्रेट करना है, यानी मर्ज करना है, तो इन्होंने भी वही रिकमेंड किया। ठीक है, फिर अगला है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को। ठीक, तो इन्होंने कहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उनको और ज्यादा मजबूती प्रदान की जाए, जिसकी वजह से कि वो एक इफेक्टिव यानी असरदार रेफरल सिस्टम के तौर पे उभर के आ सके। ठीक है, यानी जो भी वहाँ पे क्लाइंट हमारा आता है, पेशेंट आते हैं, उसके जो अटेंडेंट वगैरह आते हैं, उनको एक उनकी जो नीड है वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरी की जा सके। ठीक है, फिर अगला था पॉपुलेशन कवरेज, यानी जो पीएचसीज होंगे वो कितना, मतलब हर 40,000 पॉपुलेशन पे एक पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मौजूद होगा। ठीक है, और अगला इनका रिकमेंडेशन क्या था, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक ऑफिसर हो। ठीक है, ऑफिस हो जो कि क्या हो, मतलब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो। ठीक है, और उसमें क्या था, तीन मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के ऊपर एक डिप्टी डायरेक्टर हो जो कि उनको हेड करे। ठीक है, हो तो ये हमारा समरी। और मॉड्यूलर कमेटी ने काफी अहम रोल निभाया था। ठीक है, किसमें, हमारे जो इंडियन हेल्थ सेक्टर उसको एसेस करने में और इम्प्रूवमेंट जो है उसको प्लान करने में। ठीक है, किस पे इन्होंने फोकस किया, कंसोलिडेशन पे फोकस किया, स्ट्रेंथनिंग पे फोकस किया और इंटीग्रेशन पे फोकस किया, जिसकी वजह से हमारे जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उनमें कई सारे मतलब अच्छे सुधार आए हैं अभी तक के समय में। ठीक है, तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कौन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।